दंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। मंगरदाह जलक्षजन द्वारा शनिवार को बालेखाड़ मध्य विद्यालय में किसानों को कृषि पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सहभागी केंद्र अध्यक्ष विजय राम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद कर सकता है। इस प्रशिक्षण में कृषि के नए तरीके, फसल प्रबंधन और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके अलावा पेड़ लगाने और मछली पालन जैसे विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जो पर्यावरण सुधार और आय वृद्धि में मदद कर सकते हैं। कृषि प्रशिक्षण के मुख्य रूप से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई, जिससे वे अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। किसानों को फसल प्रबंधन के तरीके सिखाए गए, जिससे वे अपनी फसल को स्वस्थ और उत्पादक बना सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के तरीके भी सिखाए, जिससे वे अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। प्रशिक्षण से लाभ के बारे में सुनील कुमार गौतम सहित कई लोगों ने बारी बारी से संबोधित किया। प्रशिक्षण से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती है, जिससे वे अपनी आजीविका में सुधार कर सकते हैं। प्रशिक्षण से किसानों की आजीविका में सुधार होता है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। साथ ही बताया कि प्रशिक्षण से किसानों को पर्यावरण सुधार में योगदान करने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने आसपास के वातावरण को सुधार सकते हैं। इधर कृषि से संबंधित रमाशंकर चौबे ने बताया कि टाटा ध्रुवी गोल्ड खाद एक बेहतरीन कृषि उत्पाद है, जो फसल की पैदावार और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह खाद 11 पोषक तत्वों का मिश्रण है, जिसमें कैल्शियम, सल्फर, सिलिकॉन, लौह, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, तांबा, जस्ता, बोरोन और मैंगनीज शामिल हैं। मौके पर उपस्थित नाबार्ड मंगरदाह जल छाजन परियोजना के प्रखंड अध्यक्ष तारा देवी, सचिन रामप्यारी राम, नगीना परहिया, राम नरेश सिंह, जगलाली सिंह, बीके भारती, दिनेश राम, मंजू देवी, मानमती देवी, सरिता देवी, कमला देवी, कुंती देवी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। और उपस्थित जातीय किसान में हम लोग का एक दिवसीय प्रशिक्षण बताया गया, जिसमें यह बताया गया कि तालाब किस प्रकार बनाना है और इसका रख रखाव किस तरह करना है, ये भी सिखाया गया। और स्वरोजगार के बारे में सिखाया गया, जैसे कि हम लोग अपने में कैसे स्वरोजगार कर सकते हैं। खेत में करना है तो भी और तालाब में करना है तो भी, कैसे आत्मनिर्भर रहना है। और बताया गया कि जल को संरक्षण कैसे हम जल को स्तर में बनाए रखेंगे। जैसे पेड़ को लगाएंगे, उससे हमारा जल को स्तर ऊंचा होते जाएगा। जैसे 2-4 पेड़ लगाए जाए, मतलब जितना आवश्यकता है, जितना कम जगह है तो कम ही पेड़ लगाइए, लेकिन लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग का जल नहीं रहेगा तो जल ही जीवन है। इसी प्रकार हम लोग का ट्रेनिंग बताया गया। और खेती का कैसा खेती करना है, इसमें ज़्यादा मुनाफा हो तो उस प्रकार का खेती लगाना चाहिए, जिससे कि अधिक फायदा हो और कम पानी में भी उपज ज़्यादा हो। इसी प्रकार बताया गया। जैसे कि हम दीदी लोग से बताएंगे कि मरुआ खेती बहुत जरूरी है। हम भी थोड़ा बहुत खेत में लगाए थे, लेकिन अब जिस वर्ष है ना हम ज़्यादा लगाएंगे, जितना ही बिना वृक्षवाना शोभे भैया, बिना पेड़ के धरती बंजर, शोभे लगा के वृक्ष धरती कर उर्वर, पेड़ बिना गौआ ना शोभे भैया, पेड़ बिना गौआ ना शोभे भैया, बिना जल के नदी न शोभे, बिना जल के नदी न शोभे, पानी बिना तलबवा ना शोभे भैया, पानी बिना तलबवा ना शोभे भैया, पेड़ बिना गौआ ना शोभे भैया, बिना जंगल के जीवा जंतु न शोभे, बिना जंगल के जीव जंतु न शोभे, बादल बिना मोरवो ना शोभे भैया, बादल बिना मोरवो ना शोभे भैया, पेड़ बिना गौआ ना शोभे भैया, पेड़ बिना गौआ ना शोभे भैया, हरी फसल बिना धरती न शोभे, हरी फसल बिना धरती न शोभे, बगिया हो बिना अंगना ना शोभे भैया,
भैया हो बिना अंगना ना सोभे भैया, पेड़ बिना गौआ ना सोभे भैया, पेड़ बिना गौआ ना सोभे भैया। इन्हीं जन शब्दों के कि आप लोग को नवाज संसाधन आज आकर के ऐसे व्यक्तियों को सहयोग करने की काम कर रहा है जो व्यक्ति बैंक ब्लॉक से दूर रहता है, उसको पता नहीं है कि तालाब बांध ये सब कहाँ से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कितना में खर्चा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वंचित हो जाते हैं वैसे व्यक्तियों को हम लोग खोज खोज करके तालाब टूटा फूटा बांध है उसको भी बांधने की काम करते हैं। निर्मली टीसीबी बैग जो भी छोटी छोटी नालियाँ हैं उसको एलबीएस इस सारे चीज़ को कंट्रोल करके पानी रोकने की काम करते हैं। जो आप लोग को जानकारी भी है कि कुछ दिनों से हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं, इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। साथ में अभी इनकम के विषय में बताया गया कि किस फसल से हम कितने पैदा को कमाएं और हमारा विकास कैसे होगा, हम किस हम उस बिजनेस से कैसे ज़्यादा पैदा आगे बढ़ाएं। अभी आप लोग को किसान के सहयोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ आई है, आप लोग को नहीं मालूम है, मालूम भी होगा। डंडई आयल सीड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट में एफपीओ कहते हैं, और एफपीओ खास करके वो किसान का संगठन है और वो प्राइवेट नहीं है, वो है सरकार का। और सरकार एक किसान के हेल्प के लिए वो योजना चलाई है। अभी जिन व्यक्तियों को अगर मान लेते हैं कि आज हम लोग को भदई फसल के लिए किसानों को एकदम आती आवश्यक हो गया, हम लोग को रेडी होने की आवश्यकता है। धान, मकई, अरहर, तिल, मूंग इत्यादि जो भी चीज़ हम लोग खेत में बोते हैं उसका बीज हम लोग को खरीदना पड़ता है, खोजना पड़ता है, किसी को जानकारी देना पड़ता है कि किस चीज़ को हम किस बीज को लगाएं ताकि ज़्यादा पैदा हो। तो इसके लिए हम लोग एफपीओ डंडई से भी कंसल्ट करके हम किसानों को हेल्प के लिए काम करते हैं। अभी इस एफपीओ में जैसे अभी चौबे जी ने बताए खाद के विषय में, तो खाद की भी व्यवस्था कर चुके हैं, बीज की भी व्यवस्था कर चुके हैं। जिस वैरायटी का बीज लेना चाहते हैं सरकारी बीज जो सब्सिडी पर आता है उसका भी हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं। प्राइवेट से भी कुछ बीज आपको आएगा कि उससे भी उपलब्ध। हम इस प्राइवेट दुकान से हम लोग 20% कम रेशियो से किसानों को वितरण करते हैं, और जो सरकार देती है उसको जो सब्सिडी के माध्यम से सरकार देती है उस सब्सिडी के माध्यम से हम लोग आपको देते हैं। उसमें कोई 2 रुपया इनकम कमीशन की बात नहीं है। उसको संगठन बनाने के लिए अभी सर ने बोले कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसे भी मिलेगा। हकीकत में उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर उसमें रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो आपको खोज कर घर तक बुलाया जाएगा और आप उससे लाभ ले सकते हैं। जो भी चीज़ पैदावार आपके पास उपज हो रहा है, खाने से अधिक हो रहा है, हम लोग उसको खरीदते हैं और खरीद करके आपको स्थान पर दाम दे देंगे। उसमें आपको ये नहीं होगा कि बनिया यहाँ 18 रुपये ले रहा है तो हम 17 रुपये लेंगे, 18 रुपये ले रहा है तो उसमें अगर गढ़वा होलसेलर का रेट है 20 तो आपको गढ़वा होलसेलर के रेट का 20 का दाम है। हमारे पत्रकार और शिक्षक भी बिंदु जी जिनका आहार भी बना हुआ है, काफ़ी सहयोग करते रहे। हम एक ही चीज़ आग्रह करते हैं कि भाई कमाने के लिए सब लोग कमाते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन नाम सब लोग नहीं। रुपया बहुत हो जाएगा लेकिन इज्जत और सम्मान सबको नहीं। तो मान और सम्मान कमाना है तो आप अपने विकास के बारे में मत सोचिए, जब भी सोचिए तो दूसरे के विकास। आप अगर बेहतर कपड़ा पहने हुए हैं, अच्छा शर्ट पहने, अच्छा पैंट पहने, तो अगला को भी अच्छा शर्ट और पैंट बनवाइए। आप अपने घर में अगर कुआं बनवाते हैं तो दूसरे घर में भी कुआं बने, उसके लिए भी प्रयास, तब जाकर के मेरा गांव और घर आगे बढ़ेगा।
अगर हम पका के मकान बनाए हैं तो अगला कभी पका मकान बनना चाहिए। अगर हमारा खेती बाड़ी के लिए हम कुआं करवाए हैं, बेहतर सिंचाई की व्यवस्था कराए हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो हर योजना के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। एक दूसरे के सहयोग बिना सब कुछ अधूरा है। मान लीजिए कि हम पानी कितना ही रोक दें, अब कोई रात में जाके बांध काट दे तो पानी तो सब बह गया ना। अगर बांध में पानी रुकता है तो पूरे गांव मिलकर के उसको सहयोग करते हैं, तब रुकता है। तो जल छाजन का मुख्य उद्देश्य है कि एक दूसरे को हमेशा हर तरह का सहयोग करें, ताकि हम लोग चौतरफा विकास करें। और चौतरफा विकास करके हम अपना क्षेत्र का विकास करें, हर घर का विकास करें, हर व्यक्ति का विकास करें। अगर हर घर में विकास होगा तो मेरा गांव भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब मेरा गांव बढ़ेगा तो मेरा ब्लॉक आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरा आगे ब्लॉक बढ़ेगा तो जिला आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जिला आगे बढ़ेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब राज्य आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसीलिए हमेशा आप एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। हम आप लोगों के साथ हैं। जो बन पाएगा हम लोग योजना से वो करेंगे, जो हम लोग योजना से नहीं बन पाएगा वो दूसरे डिपार्टमेंट से अभी बताया गया कि यहाँ से लिया जाएगा, उस डिपार्टमेंट से आपको काम ला करके दिया जाएगा। उसका फायदा आप लोग उठाइए। यही आप लोगों से मेरा हाजुरी विनती है। किसी भी तरह का दिक्कत है, तारा जी हैं, जानी जी हैं, या नगीना जी हैं, आप लोग बताइए उनको ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। हम लोग के पास आएगा बात, हम लोग आपके बीच में आते रहते हैं, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ हम अरे धुराई गले मुरई रे मरे लचीरई रे मरे लचीरई कैसे होई है गुजारा रे मरे लचीरई कैसे होई है गुजारा रे मरे लचीरई सूखी गई खेतवा हो धुराई गले मुरई रे मरे लचीरई रे मरे लचीरई कैसे होई है गुजारा रे मरे लचीरई। और आगे कहना है पानी बिन भाई हो केहू न बच पाई, पानी बिन भाई हो केहू न बच पाई, पानी बिन भाई हो केहू न बच पाई, पानी बिन भाई हो केहू न बच पाई। दुई बूंद पानी आई जिंदगी बचाई, दुई बूंद पानी आई जिंदगी बचाई, दुई बूंद पानी आई जिंदगी बचाई, दुई बूंद पानी आई जिंदगी बचाई। सूखी गई नाला पर घट, सूखी गई नाला पर घट, पानी गई तैयारी रे मरे लचीरई रे मरे लचीरई कैसे होई है गुजारा रे मरे लचीरई कैसे होई है गुजारा रे मरे लचीरई कैसे हो